हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर। और इस वीडियो में हम करेंगे डॉक्टर दिलीप कौर तिवाना जी की लिखी हुई कहानी जिसका नाम है बस कंडक्टर, इसकी समरी एंड एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि इस वीडियो में हमने इस पार्ट को हिंदी में एक्सप्लेन किया, पर अगर आप सबने हमारे साथ पंजाबी में इस पार्ट को समझना है या इसके प्रश्न उत्तर करने हैं तो हमने उनकी अलग से वीडियोस बनाई हैं जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और आप सभी विद्यार्थी उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आप सबने यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए वीडियोस के लिंक्स आप सभी तक समय पर पहुंच सकें। और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, एक है लेडी डॉक्टर पाली और दूसरा है बस कंडक्टर जीत। और शुरू में हम ये देखते हैं कि पाली की बदली नाभे से पटियाले हो गई है और उसने बड़े डॉक्टर से परमिशन ली है, इजाज़त ली है कि वह पटियाले रहने के बदले रोज़ सवेरे नाभे से पटियाले जाया करे और शाम के समय वापस आ जाया करे। अब वह बस में आती जाती है और बस में उसको पाली को कई मुसीबतों का सामना है वह करना पड़ता है, जैसे कि बस की खड़खड़, गर्मी, पसीना, भीड़ और कंडक्टर की बेहुदा हरकतें और असभ्य बोल। तो इन मुसीबतों का सामना लेडी डॉक्टर पाली को करना पड़ता है। पर जिस दिन जीत नाम के कंडक्टर की ड्यूटी होती है वह थोड़ी सी सौखी जापती है, क्योंकि उसको जीत है बहुत ही साऊ, बहुत शरीफ लगता है। अब एक बार क्या होता है कि जीत एक मुसाफिर के पूछने पर उसको बताता है कि यह डॉक्टर नहीं है। पल्ली के बारे में कहता है कि डॉक्टर नहीं है और इसकी तनख्वाह 300 रुपये महीना है। तो ये उस समय की बात है जब 300 रुपये महीना बहुत ज़्यादा तनख्वाह मानी जाती थी। और एक अधखड़ उम्र का बंदा, मिडल एज मैन, कहता है कि आजकल की लड़कियाँ, आजकल की जो कुड़ियाँ होती हैं वह आदमियों से ज़्यादा पैसे कमाती हैं, मर्दों से ज़्यादा पैसे कमाती हैं, इसलिए मर्दों का रोब ही नहीं रहता। इस तरह की बातें वह चल रही होती है बस में। अब पाली है वह टिकट के लिए जीत को 10 रुपये का नोट देती है, तो जीत कहता है कि 5, इसका मतलब कि खुले पैसे नहीं, आप पैसे कल दे देना। अब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक बुढ़ी औरत भी जीत को 10 रुपये का नोट देती है और बुढ़ी औरत को जीत कहता है कि माई, टुट्टे पैसे नहीं है मेरे पास, 10.5 आने भाड़ा है और इतना बड़ा नोट देते हो, पैसे बना के लाओ उतर के, पैसे तोड़वा के लाओ उतर के। और वो बुढ़ी माई उसको तरले करती है, तो तरले करने के बाद ही वह उसको बैठने देता है। तो हम ये देखते हैं कि जीत का जो बिहेवियर है, जो उसका बर्ताव है, वह लेडी डॉक्टर पाली के लिए तो कुछ और है, बहुत ही अच्छा है। उसे कहता है कि पैसे कल को दे देना, और दूसरी तरफ बुढ़ी औरत को दबका मारता है और उसके तरले करने पर ही उसको बैठने देता है। अब क्या होता है कि पाली ने हॉस्पिटल जाना होता है और जो जीत है वह बस का रूट भी चेंज करवा देता है। वैसे तो बस का रूट है, चेंज नहीं करना चाहिए, पर जीत बस का रूट भी चेंज करवा देता है। कुछ सवारियां बुड़बुड़ करती है, पर जीत है जो रूट है वह बदल देता है और फूल सिनेमा के पास बस को रोक लेता है और पाली को कहता है कि आप इधर उतर जाओ, अस्पताल आपको यहाँ से नज़दीक रहेगा। अब हम ये देखते हैं कि लेडी डॉक्टर पाली का जो जीत है वह कितना फेवर करता है। अब क्या होता है कि पाली जीत का धन्यवाद करना चाहती है, पर वह भूल जाती है और सोचती है कि कंडक्टर बहुत ही अच्छा है। अब जब वापसी में वह दूसरी बस में आ रही होती है तो दूसरी बस के कंडक्टर क्या करते हैं, कमीज़ के बटन है वह खोल के रखते हैं और आवारा फिल्म के गाने गाते हुए 2-3 बारी पाली के आगे से निकलते हैं। अब अगली सुबह क्या होता है कि जीत की बस है वह भर चुकी होती है और वह बिना टिकट के वादू सवारियों को उतार रहा होता है। पर जब पाली लेट आती है तो उसको कहता है कि आपके लिए सीट रखी हुई है। अब पाली को ख्याल आता है कि जीत बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, और एक दिन क्या होता है कि जीत पाली से टिकट के पैसे भी नहीं लेता और पाली को यह अच्छा नहीं लगता। अगले दिन वह ये सोचती है कि वह पीपल बस की जगह पेप्सू बस में जाएगी, दूसरी बस में जाएगी। पेप्सू दूसरी कंपनी की बस, और पेप्सू की फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। अब सुबह पाली थोड़ी लेट आती है, पर वह देखती है कि जीत की बस है वह स्टार्ट खड़ी थी और जो ड्राइवर है वह जीत को आवाज़ें मार रहा होता है कि जल्दी आ जा। तो जीत कहता है कि जल्दी आके क्या करना, मींह थोड़ी ना पड़ रहा है, बारिश थोड़ी ना हो रही है। अब वह बस भी रोक के रखता है पाली के लिए। अब जब तक पाली नहीं आती, जीत है वह बस भी रोक के रखता है। अब पीछे बैठा हुआ क्लर्क कहता है कि मेम साहब के बिना बस कैसे निकल सकती थी, बस कैसे तुर सकती थी, क्योंकि वह भी रोज़ आया जाया करते तो उसको इस बात का पता होता है। अब जीत उस क्लर्क को घूर के देखता है तो सारे लोग चुप कर जाते हैं, बस तुर जाती है, बस निकल पड़ती है। अब जीत है पाली से पैसे भी नहीं लेता। पाली को फिर गुस्सा आ जाता है, वह सोचती है कि तो कंपनी के साथ बेईमानी कर रहा है और इस बेईमानी में मुझे भी हिस्सेदार बना रहा है। अब थोड़ी देर बाद टिकट चेकर आ जाता है। अब पाली के पास टिकट भी नहीं है। वह सोच रही होती है कि अब चेकर को क्या कहे। पहले सोचती है कि वह ये कहेगी कि मैंने टिकट मांगी थी बट उसने टिकट नहीं दी। फिर वह ये सोचती है कि वह ये कहेगी कि मैं टिकट लेना ही भूल गई। पर जब चेकर पाली के पास आता है तो जीत कहता है कि ये बीबी मेरी बहन है, इसकी टिकट मेरे पास है। फिर वह टिकट दिखाता है।
अब हमें ये पता लग गया कि जो जीत है वह अपनी तरफ से ही टिकट के पैसे दे रहा था, टिकट अपनी तरफ से ही खरीद रहा था, कंपनी के साथ धोखा नहीं कर रहा था, तो अपने पैसों से ही वह टिकट खरीद रहा था। अब जो टिकट चेकर है वह देखता है कि जीत के फटे पुराने कपड़े हैं और लेडी डॉक्टरनी ने कीमती साड़ी पाई हुई है, तो वह कुछ कहता नहीं, वह मुस्कुराता है और उतर जाता है। अब पाली बहुत ही हैरान होती है, सोचती है कि जीत सिर्फ 60 रुपये महीना में किस तरह गुजारा करता होगा, क्योंकि जीत की तनख्वाह सिर्फ 60 रुपये महीना है। तो पाली यह सोचती है कि इतनी तनख्वाह में कैसे ये गुजारा करता होगा और मेरी टिकट के पैसे भी पूरे करता होगा। तो वह सोचती है कि कभी कभी उसको अपनी रोटी भी मिस करनी पड़ती होगी। तो पाली यह सोच रही होती है और अपने काम पे चली जाती है। अब शाम के समय जीत आता है, वह उसको पूरी बात बताता है। जीत कहता है कि मेरी बड़ी बहन लाहौर में डॉक्टरी में पढ़ती थी और हल्लों के टाइम, जिसका मतलब है कि 1947 में देश की वंड के दौरान वह मारी गई और करके बाकी सदस्य भी मारे गए। उसके बाद वह भारत आ गया और भारत आके वह पढ़ाई ना कर पाया, तो उसको रोटी भी नसीब नहीं होती थी और उसके बाद वह कंडक्टर बन गया। फिर वह पाली को कहता है कि आपका बैग और टूटिया का मतलब है स्टेटोस्कोप। देख के उसको उसकी बड़ी बहन अमरजीत की याद आ जाती है और इसलिए उसका इस तरह का बर्ताव होता है, क्योंकि पाली में उसको उसकी बहन अमरजीत नज़र आती है। अब पाली को ये नहीं समझ आ रहा होता कि वह उसको क्या कहे। तो उसके बाद क्या होता है कि बस आ जाती है, जीत निकल जाता है और पाली मुँह भरी आँखों से उसको देख रही होती है और इस तरह यह कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बस कंडक्टर, जिसमें बस कंडक्टर जीत को लेडी डॉक्टर पाली में अपनी बहन नज़र आती है।